नगर परिषद कुकड़ेश्वर के चुनाव संपन्न हुए और आज मेरे साथ फिर इस सीट पर नंदलाल मालवीय फिर बैठे हैं। पहले भी मेरे साथ बैठे थे चुनाव से पहले और उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि 20 तारीख के बाद हम आपसे मिलेंगे। नंदा जी, आपने कहा था 20 तारीख बाद आपसे मिलेंगे। मेरे मन में डर था कि 20 के बाद क्या होगा। जी भाई साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 20 तारीख को मिलेंगे और मैंने आपसे एक और निवेदन किया था कि मैं आपको 20 तारीख को मिठाई खिलाऊंगा। और ये मिठाई मैं आपको आज जो खिलाने जा रहा हूँ वार्ड नंबर 12 की, कि जो मेरे आशीर्वाद दाताओं ने मुझे सहयोग और आशीर्वाद दिया, उसकी मिठाई के लिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे भरपूर आशीर्वाद देंगे। और ये मतलब पत्रकार महोदय, मैं आपको मिठाई खिला रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी मिठाई है। चलिए मैं भी आपका मीठा मुँह करा देता हूँ। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। वार्ड नंबर 12 विजय हुए। श्रीमती बबली ने इस बार चुनाव जीता यहाँ से। नंदाल जी, चर्चा कुकड़ेश्वर में एक बड़े अच्छे मतों से आपने जीता। कितने मत आपको मिले? और आपके समक्ष तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा था। वो जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी अपने परिवार के सदस्य, चुनाव की तारीख गई और बात खत्म। जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे वो भी मेरा भाई है, इससे कोई बात नहीं है। जनता ने जो जनमत दिया वो हमें स्वीकार है और जनता ने मुझे 431 वोट दिए वार्ड 12 में। मैं हृदय से हाथ जोड़ के वार्ड 12 के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब जब कभी मेरी ज़रूरत पड़ी मैं आपके विश्वास को कभी कमी नहीं आने दूँगा। नंदलाल जी, आपको उम्मीद कितनी थी इस बार? इस बार उम्मीद थी भाई साहब मुझे कि 6-7 सीटें कांग्रेस की आ रही, बाकी कुछ सीटें हमारी, जैसे अमृत जी मेरे मतलब पंचोली भाई साहब, वो 4 वोटों से चुनाव हार गए। बड़ा दुख है। वार्ड नंबर 7 से मुकेश जिगर जो चुनाव लड़े थे वो 13 वोटों से हार गए। बड़ा दुख है, कहने की हमारी कमजोरी रही। ठीक है, उसके बाद भी जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया वो सिरोधार्य है। फिर हमारी कमियों कहीं रही हम पूरी करेंगे और फिर अगले 5 सालों में जनता के बीच जाएंगे और जो हमारी कमी रही उनको हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। पिछली बार आपकी 6 सीटें थी नगर पंचायत में, इस बार 4 सीटें आई और इस बार पूरी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही थी। माइनस कैसे हो गए? वैसा अब क्या है कि मैं कहता रहूँगा आपसे कि दो जो सीटें हमारी, एक 13 मतलब वोटों से हारे हम, एक हम 4 मतलब वोटों से हारे अमृत जी जो वार्ड 15 से लड़ रहे थे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही। और एक जो वार्ड नंबर 1 में हमारे कारोला जी भान पे लड़ रहे थे, उसमें भी हमको लग रहा था हम चुनाव जीत रहे थे। बाकी अब क्या परिस्थिति बनी है, अब जनता ने जो सहयोग आशीर्वाद दिया ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और 4 सीटों में हमको मतलब सुनना पड़ेगा, जो भी जनमत मिला वो स्वीकार्य हमें। 4 सीटें आपको मिली, 3 निर्दलीय मिली और बाकी भाजपा की। नंदलाल जी, एक सवाल आपसे पूछूं? मैं पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष किसको बना रहे? देखो साहब, अब अध्यक्ष आज हमारे मतलब 4 उम्मीदवार जीते हैं और अध्यक्ष की तो मैंने पहले आपसे कहा था कि बनने जा रही है। बाकी मतलब कहीं कहीं हमारे प्रयास में कमी रही है, इससे हमारी 2 सीटें कम आई है, इस वजह से हमको दिक्कत है। अगर 6-7 सीटें हमारी आती तो फिर भी हम मतलब प्रयास करते और प्रयास तो फिर भी हम करेंगे। हम प्रयास करेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे कि हम जनता की सेवा अच्छे ढंग से करेंगे और कुकड़ेश्वर के लिए अच्छा विकास कराएंगे। और जो जीते हैं उनसे निवेदन करेंगे, अगर उन्हें कभी आशीर्वाद दिया तो हो सकता है कि फिर मतलब हमारी। कैसे करेंगे प्रयास? 4 सीटें आपके पास हैं, कैसे अध्यक्ष बना लोगे? आप तो हवाई फायर कर रहे हो मेरे ऊपर। भाई साहब, आपने पहले भी मुझे कहा था कि वार्ड 12 में भाजपा के पार्षद जीते हुए ना, आप कैसे जीत जाओगे ना, कैसे हुआ? तो जनता जब मन बना लेती तो जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हो सकता है कि हम उनसे बात करेंगे ना, वो उनके दिल में अगर परिवर्तन आ जाए कभी, तो हमारी बात स्वीकार कर ले। प्रयास करना हमारा काम है और प्रयास करने में कभी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रखना चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? तो हम मतलब प्रयास करेंगे। हम ये शोर नहीं कह रहा हूँ आपसे, बाकी फिर अगली बार कभी अपन मिलेंगे तो फिर उसी में मैं शोर भी बताऊँगा आपको। जी अच्छा नंदलाल जी, एक बात बताइए, खैर किसी भी दल का अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? अध्यक्ष जो नगर की समस्याओं का समाधान करे, नगर की मतलब जनता की सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहे और कुकड़ेश्वर नगर की मतलब कोई भी स्थिति हो उसको स्वयं की मतलब समझे कि भाई ये कि मेरी तकलीफ है और हल करे, वैसा अध्यक्ष होना चाहिए। और कुकड़ेश्वर के विकास में हमेशा वो आगे रहना चाहिए। पिछली नगर पंचायत की बात करें, कोई विकास कुकड़ेश्वर में आपको नज़र आते हैं? ऐसा हुआ है विकास तो उसको मतलब नकारा नहीं जाता है। आदरणीय समृद्धमल जी पटवा साहब अध्यक्ष थे तो उन्होंने विकास किया है और वो कुकड़ेश्वर में दिख रहा है। मुझे कहने को मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था, आपने मेरे से पूछा था, तो मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। उन्होंने विकास किया तो मैंने स्वीकार किया था आपके मतलब चैनल पे और मैं आज भी कर रहा हूँ। जी नंदलाल जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे, भगवा कुकड़ेश्वर में हो गया, आज आपका कुर्ते का कलर भी भगवा है, क्या आप भी भगवा रंग में रंगने वाले हो क्या? देखो भाई साहब, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा, पर अब रही जो भगवा की आप बात कर रहे हो तो कपड़े का कलर तो कोई मेरे घर पे नहीं बन रहा है, फैक्ट्रियों से बन के आता है ना, जो मतलब दुकान से अगर पसंद आ गया ना वो ले आने से पहन लिया। तो मैं भी एक हिंदू आदमी हूँ,
उसमें तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। अगर इसमें आपको भगवा लग रहा है तो ये आपकी सोच थोड़ी मतलब मेरे हिसाब से गलत है। नहीं नहीं, परिणाम आ जाए और नहा धो के आप भगवा पहनकर आए। भाई साहब सुबह मैंने सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन रखे थे, वो गुलाल में हो गया, जुलूस में गया तो तहसीलदार महोदय का बार बार फ़ोन आ रहा था वहाँ से कि आपके प्रमाण पत्र ले जाओ, तो मैं जैसा मुझे वहाँ दिखा वैसा पहन के मैं चलाया। और मैं हमेशा पहन रहा हूँ, कोई आज नया नहीं पहन रहा हूँ मैं। आप नगर में किसी से पूछ लो, मैं सब तरह के मतलब सफ़ेद भी पहनता हूँ, पीला भी पहनता हूँ, भगवा भी पहनता हूँ। और इससे होगा एक और भगवा है 2 दिन बाद, वो भी मैं चंद्रवंशी खाती पटेल समाज के जो 4 बजे नाथ की रथ यात्रा निकलेगी, भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी निकलेगी, उनमें मैं ऐसे कपड़े पहन के निकलता हूँ। उसमें कौन सा गुनाह है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप विजय हुए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।